एक छोटे से अंडे के अंदर जीवन की शुरुआत कैसे होती है, ये कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है। लेकिन जब बात करोड़ों लोगों का पेट भरने की हो, तो कुदरत के इस करिश्मे को विज्ञान और तकनीक की मदद लेनी पड़ती है। आज हम एक ऐसी मेगा फैक्ट्री के अंदर चलेंगे जहां हर रोज लाखों चूजे पैदा होते हैं। ये वही चिकन है जो दुनिया भर में प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। अंडे से लेकर आपकी प्लेट तक का ये सफर हाईटेक मशीनों और कड़ी सुरक्षा के बीच से गुजरता है। तो चलिए आज खोलते हैं इस मेगा फैक्ट्री के दरवाजे और जानते हैं चिकन फार्मिंग का पूरा सच। इस वीडियो में हम देखेंगे अंडे की इंक्यूबेशन से लेकर एक पूर्ण विकसित चिकन बनने तक का पूरा 60 दिनों का चक्र। सबकी शुरुआत होती है ब्रीडर फार्म से, जहां स्वस्थ मुर्गियां अंडे देती हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे विशाल मशीनों के अंदर मां जैसी गर्मी देकर कृत्रिम रूप से अंडे सेए जाते हैं। हम उस जादुई पल के गवाह बनेंगे जब एक चूजा पहली बार दुनिया में सांस लेता है। आखिर में देखेंगे कि उन्हें बड़ा कैसे किया जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको हैरान करने वाला है। सफर का पहला पड़ाव है पेरेंट स्टॉक या ब्रीडर फार्म। यहाँ वो मुर्गियां रहती हैं जो फर्टिलाइज्ड अंडे देती हैं। यहाँ साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है ताकि अंडों में कोई बीमारी ना आए। ये अंडे सीधे खाने के लिए नहीं होते, बल्कि इनसे चूजे निकाले जाएंगे। बेल्ट के जरिए इन्हें इकट्ठा किया जाता है। मशीनों के साथ साथ यहाँ वर्कर्स भी हाथों से अंडों की जांच करते हैं। अगर कोई अंडा गंदा है या उस पर दरार है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। कि चयनित अंडों को ट्रे में भरकर वातानुकूलित ट्रकों में लोड किया जाता है। अब ये अंडे ब्रीडर फार्म से निकलकर मेन हैचरी प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट्री में घुसने से पहले ट्रक के टायरों और बॉडी को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। अंदर आते ही अंडों को एक कोल्ड रूम में रखा जाता है। यहां तापमान लगभग 16 से 18 डिग्री रखा जाता है ताकि भ्रूण का विकास शुरू न हो जाए। इसे डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं। जब तक सारे अंडे जमा नहीं हो जाते, उन्हें सुलाकर रखा जाता है। हर बैच का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पता चले कि कौन सा अंडा किस फार्म से आया है। अब समय है इन्हें नींद से जगाने का और प्रोसेसिंग शुरू करने का। प्रोसेसिंग एरिया में रोबोटिक आर्म्स इन भारी ट्रेस को कन्वेयर बेल्ट पर रखती हैं। सबसे पहले होती है फ्यूमिगेशन। एक खास गैस या धुंध से अंडों की सतह के बैक्टीरिया मारे जाते हैं। रोलर्स पर घूमते हुए ये अंडे अगले चरण में पहुंचते हैं, जहां इनकी ग्रेडिंग होगी। लेजर सेंसर्स हर अंडे का आकार और वजन मापते हैं। जो अंडे बहुत छोटे या बहुत बड़े होते हैं, उन्हें मशीन खुद ही अलग कर देती है। हमें सिर्फ एक समान साइज के अंडे चाहिए ताकि सभी चूजें एक जैसे समय पर बाहर आएं। अब एक ऑटोमेटिक सेटर मशीन अंडों को खास ट्रे में सेट करती है, नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ रखकर। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अंडे के ऊपरी हिस्से में मौजूद हवा की थैली सुरक्षित रहे, जिससे चूजा सांस लेगा। अब ये हजारों अंडे अपनी 21 दिनों की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सामने है विशालकाय इंक्यूबेटर, जो अगले 18 दिनों तक इन अंडों का घर होंगे। इन मशीनों को सेटर कहा जाता है। एक बार में यहां लाखों अंडे रखे जा सकते हैं। दरवाजे बंद होते ही मशीन का काम शुरू होता है। यहां का माहौल बिल्कुल मुर्गी के पंखों के नीचे जैसा बनाया जाता है। तापमान को 737.5 डिग्री सेल्सियस
और नमी को 60% पर लॉक कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ गर्मी काफी नहीं है, अंडों को हिलाना भी जरूरी है। मशीन हर घंटे अंडों को 45 डिग्री के कोण पर घुमाती रहती है। अगर इन्हें न घुमाया जाए तो अंदर पल रहा भ्रूण छिलके से चिपककर मर सकता है। बड़े बड़े पंखे लगातार ताजी हवा अंदर फेंकते हैं ताकि हर अंडे को ऑक्सीजन मिले। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अंडों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मशीन खुद बेखुद हवा बढ़ा देती है। पहले 5 दिनों में ही अंडे के अंदर दिल धड़कना शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर खून की नसें और आंखें बननी शुरू हो चुकी हैं। बाहर टेक्नीशियन 24 घंटे निगरानी रखते हैं। 1 डिग्री की भी गलती भारी नुकसान कर सकती है। अगर बिजली जाती है या तापमान बिगड़ता है तो तुरंत अलार्म बज उठता है। इसलिए ऐसी फैक्ट्रियों में पावर बैकअप का बहुत तगड़ा इंतजाम होता है। 15 दिन बीत चुके हैं। अब भ्रूण काफी बड़ा हो गया है और अंडे के अंदर जगह कम पड़ने लगी है। चूजे के पंख और चोंच पूरी तरह विकसित हो रहे हैं। इंक्यूबेटर के अंदर सब ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए समय समय पर फिजिकल चेक भी होता है। बाहर के गलियारों को दिन में कई बार साफ किया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर न घुस जाए। अब आ गया है 18वां दिन। ये इंक्यूबेटर में इनका आखिरी दिन है। 18 दिन पूरे होते ही अंडों को सेटर मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इन्हें एक बहुत जरूरी टेस्ट से गुजरना होगा, जिसे कैंडलिंग कहते हैं। कैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तेज रोशनी की मदद से अंडे के अंदर देखा जाता है। जो अंडे गहरे या अपारदर्शी दिखते हैं, उनमें चूजा विकसित हो रहा है। लेकिन जो अंडे पारदर्शी दिखते हैं वो इनफर्टाइल या खराब हैं। मशीन इन खराब अंडों को पहचानकर तुरंत लाइन से हटा देती है ताकि ये खराब अंडे बाद में फटकर अच्छे अंडों को गंदा न करें। अब अच्छे अंडों को सेटर ट्रे से निकालकर हैचर बास्केट में डाला जाता है। यहां अंडों को घूमने वाली ट्रे की जरूरत नहीं है, बल्कि अब उन्हें खुले टोकरे में रखा जाता है। इसे फ्लैट बेड कहते हैं ताकि जब चूजा बाहर निकले तो उसे चलने फिरने की जगह मिले। इन बास्केट्स को अब हैचर रूम में ले जाया जाएगा। अगले 3 दिन यानी 19वें से 21वें दिन तक ये इसी मशीन में रहेंगे। हैचर मशीन में नमी बहुत बढ़ा दी जाती है ताकि अंडे का छिलका नरम पड़ जाए। 20वें दिन के आसपास अंडों में हलचल शुरू हो जाती है। चूजा अपनी चोंच के ऊपर लगे एक खास एग टूथ से छिलके को तोड़ना शुरू करता है। इसे पिपिंग कहते हैं। धीरे धीरे वो छिलके को गोल आकार में काटता है। ये बहुत मेहनत वाला काम है। शुरुआत में ये गीला और थका हुआ होता है और बस पड़ा रहता है। मशीन की गर्म हवा इसे जल्दी सूखने में मदद करती है। कुछ ही घंटों में वो गीला जीव एक प्यारे से पीले और रोएंदार चूजे में बदल जाता है। 21वें दिन तक लगभग सभी अंडे फूट चुके होते हैं और बास्केट चूजों से भर जाती है। अब समय है इन्हें बाहर की दुनिया दिखाने का। इन ट्रॉलियों को एक बड़े प्रोसेसिंग हॉल में लाया जाता है।
बेल्ट में खास तरह के गैप होते हैं जिनसे अंडे के छिलके नीचे गिर जाते हैं और चूजे ऊपर रह जाते हैं। छिलकों को वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां से वो खाद बनने जाएंगे। अब बेल्ट पर सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ चूजे बचे हैं। ये नजारा किसी पीले समुद्र जैसा लगता है जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन इनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इनकी चेकिंग बाकी है। जो चूजे कमजोर या विकलांग होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। सिर्फ ए ग्रेड यानी पूरी तरह फिट चूजे ही आगे जाते हैं। अगला कदम है सेक्सिंग और वैक्सीनेशन। बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें बचपन में ही वैक्सीन दी जाती है। कुछ जगह इंजेक्शन की बजाय स्प्रे वैक्सीनेशन का इस्तेमाल होता है, जो ज्यादा तेज होता है। स्प्रे में एक रंग भी मिला होता है ताकि पता चले कि किन चूजों को दवा मिल चुकी है। मशीनें लेजर की मदद से इनकी गिनती करती हैं, इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से। अब ये नन्हे मेहमान अपने नए घर यानी ब्रॉयलर फार्म जाने के लिए तैयार हैं। इनके लिए भी खास तरह के एसी ट्रक होते हैं ताकि रास्ते में गर्मी से कोई नुकसान न हो। हैचरी का काम यहां खत्म होता है और फार्मिंग का काम शुरू होता है। ट्रक अब इन्हें लेकर ब्रॉयलर फार्म की तरफ निकल पड़ा है। ब्रॉयलर फार्म वो जगह है जहां ये अगले 40 दिन बिताएंगे। चूजों के आने से पहले फार्म के फर्श पर चावल का भूसा या लकड़ी का बुरादा बिछाया जाता है। सर्दियों में गैस ब्रूडर जलाकर कमरे को पहले ही गर्म कर लिया जाता है। पानी की लाइनें चेक की जाती हैं ताकि चूजों को आते ही पानी मिले। और लीजिए, नन्हे मेहमान फार्म पर पहुंच गए हैं। इन्हें बहुत प्यार और सावधानी से शेड के अंदर उतारा जाता है। जैसे ही इन्हें फर्श पर छोड़ा जाता है, ये दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में पूरा शेड पीली चादर से ढक जाता है। शुरुआत में दाना पेपर पर दिया जाता है ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। पानी के लिए निप्पल सिस्टम होता है जिसे चोंच मारते ही पानी टपकता है। पहले हफ्ते में इनकी ग्रोथ सबसे तेज होती है, वजन कई गुना बढ़ जाता है। इन्हें जो दाना दिया जाता है वो मक्का और सोयाबीन से बना एक संतुलित आहार होता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन की सटीक मात्रा होती है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, शेड में वेंटिलेशन बढ़ा दिया जाता है। गर्मियों में कूलिंग पैड्स का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखते हैं। 15 दिन बाद इनका पीला रंग जा चुका है और सफेद पंख आने लगे हैं। पानी में ही इम्यूनिटी बूस्टर और विटामिन्स मिलाए जाते हैं। रात में लाइट्स धीमी कर दी जाती हैं ताकि इन्हें आराम मिले, क्योंकि आराम से ही वजन बढ़ता है। 35 से 40 दिन के बीच ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। एक चूजा जो 40 ग्राम का था अब 2 से 2.5 किलो का हट्टा कट्टा चिकन बन चुका है। महज 40 दिनों में इतना बदलाव, ये सब मॉडर्न फार्मिंग साइंस का नतीजा है। रात के ठंडे समय में इन्हें गाड़ियों में लोड किया जाता है
इनके खाने की भी जांच होती है कि उसमें कोई हानिकारक तत्व न हो। बायोसिक्योरिटी इतनी सख्त है कि बिना नहाए और कपड़े बदले कोई फार्म के अंदर नहीं जा सकता। बाहर से आने वाली हर गाड़ी को नहलाया जाता है। सारे डेटा को कंप्यूटर में सेव किया जाता है ताकि हर बैच की हिस्ट्री पता रहे। फार्म से निकले वेस्ट को प्रोसेस करके जैविक खाद बनाई जाती है। यानी चिकन के साथ साथ ये इंडस्ट्री खेती के लिए खाद भी देती है। कई आधुनिक फार्म्स अब सौर ऊर्जा से चलकर पर्यावरण भी बचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सफर एक छोटे से अंडे सेकर आपकी प्लेट तक का। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और कुदरत मिलकर इतना विशाल उत्पादन संभव बनाते हैं। शायद अगली बार जब आप चिकन खाएं तो आपको इसके पीछे की ये मेहनत याद आएगी। ये इंडस्ट्री न सिर्फ खाना देती है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी। भारत और दुनिया भर में पोल्ट्री फार्मिंग अब एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित बिजनेस बन चुका है, जहां हर दिन, हर मिनट एक नया जीवन शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इंसानों से ज्यादा मुर्गियां हैं? ब्रॉयलर के अलावा लेयर और देसी मुर्गियों का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको फैक्ट्री का ये अनसुना सच देखना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही और भी अनोखे फैक्ट्री टूर्स लाते रहते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।